हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम अगले फ्रेश रीडिंग के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या है गाइडेंस जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है? ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स बिगिन द रीडिंग। एक कार्ड पहले से ही गिर गया है तो मैंने वो ले लिया है, बट लेट्स बिगिन द रीडिंग कि गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स क्या है आपके लिए। गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके लिए? गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से क्या है? गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। सुल्तान, कमर सुल्तान, ओ, 2 ऑफ कॉइन्स, सितारा, 7 ऑफ कॉइन्स, शाह ऑफ स्टार्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है मलिक ऑफ स्टार्स। बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन्स देखे हैं लाइफ में, सहे हैं लोगों को लेके, चीज़ों को लेके, बोझ पे बोझ, बोझ पे बोझ। आपकी लाइफ में लोगों ने सिर्फ आप पे बोझ ही डाले हैं ऐसे लग रहा है। और काफ़ी ज़्यादा जो है एक डिफ़िकल्ट, एक रफ साइकिल से गुजरे हैं। हीलिंग भी खुद से की है। चीज़ें, काफ़ी लोगों की सच्चाइयाँ जो हैं वो सामने आई हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूज्ड स्पेस में है। जैसे अगर आप ये 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड देखें ना, कि कभी इसने इधर ढोल बजाना है तो कभी इधर ढोल बजाना है। एक क्लैरिटी नहीं है ना लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से बड़ी आपकी एक मूवमेंट और जर्नी रही है, जिसकी वजह से आप एक पॉइंट पे आके थक गए हैं कि अब बस बस बस, अब इधर उधर ढोल नहीं बजाने, मैंने एक ही पोजीशन पे रुककर और चीज़ों को गौर से देखना है। आप एक बहुत ही मैच्योर और मुश्किल की साइकिल से गुजरे हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, बिकॉज बीच ऑफ द मिडल ऑफ द डेक आपका मेजर अरकाना का सुल्तान का कार्ड है। ठीक है, सुल्तान का कार्ड बिजनेस करा है, काम किया, अपने आप को ऐसा ग्रो और रिफाइन किया है ना कि अब बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी जो है वो बन गई है। और मेल हो के फीमेल वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी है। आप एक फायर साइन भी हो सकते हैं, क्योंकि फायर का एलिमेंट थोड़ा यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लियो हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, पाइसिस की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत है, और कैंसर मिक्स करके। ठीक है, तो हीलिंग भी बहुत की है, बहुत लोगों ने गम दिए हैं, बहुत लोगों ने धोखे दिए हैं, बहुत इंतज़ार किया है चीज़ों को लेके। कई पैसे लगाए हुए हैं तो पैसों का वेट हो रहा है। ठीक है, पैसे लगाए हुए हैं, पैसों का वेट हो रहा है कि यार इसमें ग्रोथ कब आएगी, इतनी मेहनत की है, इसमें कब रिवॉर्ड आएगा। और गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये है कि काफ़ी जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में लर्न की हैं, अपने मुश्किल वक्त में लर्न की हैं, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ लर्न किए हैं, अब उसको एक्चुअल काम पे लगाना है। ठीक है, लेसन्स थे आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में मुश्किलात थी। ऐसे भी दिन देखे हैं आप जब आप बहुत अकेले थे। ठीक है, बहुत अकेले थे, ऐसे भी दिन देखे हैं आपने, बिल्कुल अकेले, तन्हा ज़िंदगी में, कोई साथ नहीं देने वाला। ऐसी लाइफ में भी टाइम आपने ऐसे अकेलेपन के भी देखे हैं। तो जो जो आपने अपनी साइकिल में, अपनी लाइफ में लर्न किया है, उसको अब एक्चुअल टेस्ट तो आपका हो गया। ठीक है, टेस्ट हो गया आपका, आपकी लर्निंग हो गई। अब उसको इस तरह से इस लाइफ में आपने उस लर्न हुए हुए टेस्ट को दोबारा से डालना है ज़िंदगी में। कि भाई, एक तो होता है ना कि अल्लाह ताला किसी को एक सबक देता है कि बेटा ये सबक है, ये अब तुमने देखना है कि क्या करना है। बंदा लड़ झगड़ के, रो पीट के, वो कुछ करके वो सबक सीख लेता है। टेस्ट एक्चुअल आपका कब होता है? टेस्ट एक्चुअल आपका तब होता है जब वो दोबारा से आपको अपनी लाइफ में जो लर्न किया हुआ होता है उसको आपने लाइफ में यूज़ करना है। ठीक है, वर्ड नहीं आ रहा था मुझे, सॉरी। यूज़ करना है, तो आप अपने लाइफ के लेसन को किस तरह से यूज़ करेंगे? होशियारी के साथ। ठीक है, दिमाग की होशियारी के साथ किस तरह से अपने विजडम को लेके आएंगे? जो आपने अपनी रफ साइकिल से सीखा है उसको किस तरह यूज़ में लेके आएंगे? ये एक्चुअल गाइडेंस होगी आपकी। ठीक है, लेट्स सी मोर कि आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स? बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप
अकेलेपन में रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने ओन में रहना चाहते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता है कि लोग आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, लोग जो हैं आपके पास लड़ने के लिए आ रहे हैं, झगड़ने के लिए आ रहे हैं, कोई मोटिव के लिए आ रहे हैं। किसी को कोई मोटिव है तो किसी को कोई मोटिव है। मोटिव तो ज़िंदगी में लोगों के रहेंगे ही, लेकिन आपका वही वाली बात आ गई कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ में अपने लेसन्स को यूज़ करना है, ठीक है। और ये बहुत ही प्रोमिनेंट किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि किस तरह से आपने अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है चीज़ों को लेके, ठीक है। अगर कोई आपके साथ धोखा हो चुका है पास्ट में, दोबारा वो धोखा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कितना मोहतात होके आपने अपनी चीज़ें, अपने स्टेप्स को, अपने प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी इमोशनल लाइफ को, अपने पर्सनल या ऑफिस लाइफ को किस तरह से लेके चलना है कि भाई ये अब मैंने जो नई कला कह लें या नया लर्न जो किया है ना अपनी लाइफ से, एक्सपीरियंस, इसको मैंने अब दोबारा अपनी लाइफ में किस तरह से इसको यूज़ में लेके आना है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। आशिकान लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर। ये आपके लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने पास में लव लाइफ में कोई धोखा खाया है, कोई डिवोर्स हो गया है, कोई सेपरेशन हो गई है, कोई ट्रिकरी हुई है, कोई विक्टिमाइजेशन हुई है, तो आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस्ड पोजीशन में अपनी लव लाइफ में भी किस तरह से चीज़ें नई तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि यार ये चीज़ें हैं, ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, इससे क्रॉस नहीं करेगा कोई, ठीक है। अपने लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे आप, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करेंगे आप। इतना नहीं कि बस किसी के लिए बिच रहे हैं तो बिचते चले जाएं, डोरमैट बन जाए किसी के लिए। कोई आपको किसी को सर पे चढ़ा के बिठाना है तो उसको सर पे ही चढ़ा के इतना बिठाया सर पे कि वो अब उतरने का नाम नहीं ले रहा। जैसे बंदर नहीं होता एक दफ़ा सर पे बैठ जाए तो वो फिर उतरता नहीं है नीचे। तो उसी तरह आपने अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करनी है लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, ठीक है। लव है, रोमांस है, लेकिन इतना किसी को सर पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक बाउंड्री, एक तहज़ीब के दायरे में किसी को रखना है और उससे आगे किसी को आने नहीं देना, ठीक है। तो अपना गार्ड जो है वो इतना हाई ना रखे कि कोई एंटर ना कर सके, बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। फिर आप बाद में कहेंगे लुमिनेट टैरो में सुना था तो ये हो गया तो वो हो गया। बट पॉइंट ये है कि इतना भी गार्ड हाई नहीं रखें, लेकिन मोहतात रहें, अपने एक्सपीरियंसेस को दोबारा गलती ना बनने दें, ठीक है। पॉइंट कहने का ये है। अब हम चक्रा हीलिंग कार्ड से देखते हैं कि क्या है आपके लिए गाइडेंस। ये तो ओवरव्यू हमने टैरो से गाइडेंस ले ली है कि क्या आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, और मज़ीद देखते हैं क्या है गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। क्या है गाइडेंस यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर के लिए। सर्विस, डिसिपेटिंग, डेस्टिनी। आपने शायद किसी को बहुत ज़्यादा अपनी सर्विस दी है, ठीक है। अब वो कोई इल पेरेंट हो, कोई माँ हो, कोई बाप हो, या लाइफ में जनरली आपने लोगों का बड़ा सहारा दिया है, साथ दिया है, और आप बहुत सोचते हैं इस बारे में कि मैंने किसी के बुरे वक्त में कितना साथ दिया, मैंने इसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया, फलाने के बुरे वक्त में उसका साथ दिया, मुझे कहीं से रिवॉर्ड नहीं मिला। तो वो रिवॉर्ड आपका आपके अल्लाह के पास ही है और अल्लाह ने ही आपको देना है, ठीक है। आप वो काम वो नहीं करते हैं जो आपके मुकद्दर में नहीं लिखा हो, डेस्टिनी में नहीं हो। आपसे अल्लाह वही काम कराएगा जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हो। अब वो चाहे छोटी सी चिड़िया को खाना ही क्यों ना खिलाना हो, अगर वो आपके हाथ से खाना लिखा है किसी एनिमल के लिए, किसी जानवर के लिए, तो वो आप ही के हाथ से अल्लाह मियाँ उस पर्सन को या उस एनिमल को खाना देगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचें कि मैंने इसके लिए फ़लाना किया, उसके लिए फ़लाना किया, यूँ किया, ढिमकाना, व्हाटएवर। इतना सोचे नहीं, क्योंकि जो काम आपके लिए अल्लाह ताला ने लिखे हैं या आपसे करवाने हैं वो तो करवाने ही हैं। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि यस, मोहतात होने की ज़रूरत है लोगों के साथ। कितना आप एक एक्सटेंट तक जितना दे सकते हैं उतना दें, हद से ज़्यादा ना बढ़े कि मतलब अपना सब कुछ ही बेच बाच के लोगों को लगा दें देने में। लेकिन इस पे रिग्रेट भी नहीं करें। अगर आपके हाथ से किसी को कुछ जाना है तो वो तो जाना ही है, ठीक है। अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आएँ, बिकॉज़ बैलेंस यहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक शेकी लग रहा है, ठीक है।
चेंज लेके आएँ अपने लाइफ के अंदर। जो चीज़ें हैं आपको अपने बारे में चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज करें। अब इतना भी अंधाधुन ना हो कि कोई अगर आपको कुछ कह रहा है कि यार आप में ये प्रॉब्लम है या ये इशू है, तो आप बस एक एटीट्यूड, एक एरोगेंस में ही बैठ जाएं कि नहीं यार, हाँ मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम में ही प्रॉब्लम है। अपने ऊपर भी थोड़ी सी वर्किंग की ज़रूरत होती है इंसानों को। हम इंसानों को तो हर वक्त ही होती है कि हम किसी से कोई एक एडवाइस ले ले, कोई कुछ सुना दे आपको और फिर आपके ऊपर उस पर वर्किंग करें आप, ठीक है। लेट्स सी मोर कि क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स से की तरफ से। बैड हेल्थ, थॉट्स, आपकी थॉट्स जो है ना आपको बड़ा इम्प्रिजेंट रख रही हैं, आपको ग्रो होने से रोक रही हैं। आपके लिए ये एक प्रॉब्लम बन सकती है, आप बीमार हो सकते हैं इसलिए क्योंकि आप जो है एक नेगेटिव पैटर्न में है, एक नेगेटिव थॉट्स में है, एक नेगेटिव लूप में है। आप थक गए हैं, आप हार गए हैं, लेकिन आपने अपने आप को पुश करना है। आपने अपने आप को इस नेगेटिव थिंकिंग से, पास्ट की नेगेटिव थिंकिंग से, इम्प्रिजन थॉट्स से, सैडनेस से ये निकालना है और एक मैच्योर पर्सन बन के बाहर निकलना है। इसलिए क्योंकि ये आप करते रहेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अफेक्ट करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको पता नहीं चलेगा। डिजीज़ेस स्ट्रेसेस की वजह से बनती हैं। जो बीमारियां अक्सर बड़े लोगों को होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से बनती है, परेशानियों की वजह से बनती है। तो आपने अपने अंदर एक रिफाइंड चेंज लेके आना है जिसमें आप अपने जो दुख गम जो भी हैं आपने वो भूल तो खैर नहीं सकता इंसान, लेकिन आपने ये हील करना है अपने आप को, ठीक है। रमज़ान तो ऐसा महीना है कि उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। हमारे कुरान में भी लिखा है कि इट्स अ मंथ फॉर हीलिंग। तो इस मंथ को किस तरह से आपने यूज़ करना है, चेंजेस अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लेके आएँ। अपने ब्रेन की जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करें, नेगेटिविटी को हटा दें। बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा है, और ये आपको वार्निंग मिल रही है यहाँ पर कि ये बैड हेल्थ में जो है वो कर सकती है, ट्रांसम्यूट हो सकती है। तो अपने आप को एक पॉजिटिव हेड स्पेस में रखना है, एक पॉजिटिव एनर्जी में रखना है। अपने ऊपर सेल्फ केयर करना है, वॉक पे जाएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं, खाने खाएं और ग्रैटिट्यूड करें। और इस एनर्जी में ये जो भी आ रही है ना, दुख गम, दिमागी प्रॉब्लम्स, जिस्मानी प्रॉब्लम्स, सोचों की प्रॉब्लम्स, ये सब में से बाहर निकलना। अगर आप स्क्रीन को देखें भी तो कितने डार्क कार्ड्स हैं, कितने ज़्यादा डार्क कार्ड्स हैं। मतलब यू आर रियली गोइंग थ्रू समथिंग जिसमें से आपको ब्रेक फ्री करने की ज़रूरत है, आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। चेंज करने की ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये देखें, ये भी बिस्तर में लेटी हुई है, ये भी बिस्तर में लेटा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई आपको इम्प्रिजेंट थॉट्स या आपकी थॉट्स के ऊपर जो है वो आपका कोई से नहीं है, कोई होल्ड नहीं है, जिसकी वजह से आप अगर इसमें पड़े तो पढ़ते ही चले जाएंगे। तो अपने आप को जगाएं और उठाएं और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव थॉट्स लेके आएँ, कुरान सुने, नमाज़ें पढ़ें और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करें। क्योंकि किसी चीज़ में आप अपना पाँव थोड़ा सा भी देंगे ना इस थॉट के लूप में, आपने ऐसा खींचना है उसके अंदर कि फिर दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर भी आ जाएं, आपके दिमाग का इलाज कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये मैं किसी को वार्निंग दे रही हूँ यहाँ पर लिटरली। तो टेक इट एज दैट हाउ इट इज़। और ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट ये स्पेशली किसी के लिए मैसेज है। तो अपनी लाइफ में रूटीन में चेंजेस लेके आएँ, अपनी थॉट प्रोसेस में चेंजेस लेके आएँ, अपने लिए पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव थॉट्स करें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। हर वक्त का एक नेगेटिव लूप में रहेंगे, अपने अंदर ही रहेंगे तो आपके लिए मसले बन सकते हैं, ठीक है। तो ये है गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।